क्वारंटीन सेंटर और मजदूर काफ़ी दिनों तक चर्चा में रहे। फिलहाल चर्चा शिफ्ट हो गया क्योंकि डिजिटल प्रचार की बात की जाने लगी। लेकिन कैसे भूल सकते हैं मजदूरों का दर्द। मजदूर जब लौट रहे थे बाहर से और लौट रहे थे बिहार तो अपने दर्द को बयां कर रहे थे। कारण था कि कभी ट्रेन से आ रहे थे तो टिकट का पैसा मांग लिया जा रहा था, तो कभी खाना नहीं मिल रहा था। कुछ ऐसी भी तस्वीरें निकल कर आई जिसमें देखा जा सकता था कि मजदूर पानी की बोतल लूट रहे हैं। अब जब विपक्ष इस पर हमला करने लगा तो सफाई देने लगे हर कोई सत्ता के। खैर, कई तस्वीरें जो निकली वो इस बात को बयां कर रही थी कि मजदूर का तकलीफ बड़ा है। चुनावी साल है, चुनावी साल में बेहद नज़दीक है चुनावी महीना, और जिस तरीके से रार छेड़ा जा रहा है विकास पर, जिस तरीके से रार छेड़ा जा रहा है मजदूर और उनके परिवार को रोजगार देने के लिए, उससे प्रतीत होता है कि आने वाले समय में शायद जिस तरीके से भाषण दिया गया उस भाषण को अगर ध्यान में रख लिया जाए तो मजदूर का भविष्य सुधर जाएगा। लेकिन क्या हालात बदलेंगे? नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आर्यन आनंद। सफाई हर कोई दे रहा है, खास तौर पर सत्ता की पार्टी। कारण है कि सत्ता पार्टी पर विपक्ष हमला कर रहा है। मजदूर को पहले नहीं लाने की बात कर रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन जब गाइडलाइन जारी किया गया केंद्र सरकार का और कहा गया कि सड़क मार्ग से मजदूर आ सकते हैं, तो एक ट्वीट हुआ था सोशल मीडिया पे जिसमें कहा गया कि जब आएंगे तो उनके लिए सब व्यवस्था की जाएगी। खैर, उस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके एक टैग दिया और कहा कि आएंगे नहीं, लाना है, और लाने के बाद आपको सुविधाएं देनी है। उसके बाद खुले हाथ से नीतीश कुमार ने कह दिया चुनावी मौसम को देखकर कि जो भी मजदूर आएंगे उनके लिए सरकार तैयार है, हर तैयारियां उनके लिए पूरी है। लेकिन वो पूरी तैयारियां खोखली साबित हो गई। खैर, जब इस विषय पर जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी से हमारे संवाददाता अस्मित ने बात की, और जो खामियां थी क्वारंटीन सेंटर की, जो खामियां थी मजदूरों के खाने को लेकर, उस पर देखिए क्या कुछ जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी कह रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन तमाम क्वारंटीन सेंटर का जायजा ले रहे थे, और ऐसे में कई तस्वीरें निकल के आई हैं जहां प्रवासी मजदूर जो है वो कहते नज़र आ रहे हैं कि यहां क्वारंटीन सेंटर में किसी तरह की व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, ना तो बिजली है, ना ही हमें खाने की सुविधा दी जाती है। तो एक तरफ जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन तमाम चीज़ों का जायजा लिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें निकल के आती हैं। 25 लाख प्रवासी भाइयों को, मैं प्रवासी भाई नहीं, बिहारी भाइयों को, 25 लाख लोगों को एट ए टाइम ट्रांसपोर्टिंग, खाने का व्यवस्था, रहने का, मेडिसिन का, जहां घर से निकलने में लोगों को भय लगता है, आपको क्या साधारण लग रहा है? मैं ये नहीं कहता कि सारा काम नीट क्लीन हो गया है। हाँ, कुछ जगहें ऐसी हैं जहां व्यवस्था लेट से पहुंची है, उसको स्वीकार करने में हमको कतई और कदापि, इसलिए कि झूठ की गाल हम लोग नहीं बजाते हैं। लेकिन पूरे देश भर में जितना व्यवस्थित ढंग से और जितना सिस्टमेटिक ढंग से और जिस मान सम्मान के साथ, आप बताइए ना, बाल्टी, मग, गमछा, तौलिया, उसके बाद जाते समय एक सम्मानजनक विदाई, बता दीजिए किस राज्य ने ऐसा किया हो। जो अनाज मिलना है राशन कार्ड का, उनका, जिनका राशन कार्ड नहीं बना, जंगी पैमाने पर रात दिन उस कार्य को करके उन घरों में चूल्हा न बुतने पावे उनका, फिर 1,000 रुपया, 20 लाख से बेशी उन हमारे प्रवासी भाइयों के खाता में पहुंच गया था उनके बिहार आने से पहले। घरों में पैसे पहुंचे, वृद्धा पेंशन, पोशाक पैसा, आपके मध्याह्न भोजन, बच्चों के स्कूल वाला पैसा, आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों का
मध्याह्न का भोजन का पैसा, उनका वेतन, किसी का वेतन नहीं रुका है। जबकि सबसे ज्यादा अगर कोई आर्थिक और भौगोलिक, ये दोनों दृष्टिकोण से जो बिहार सीमित संसाधन में काम किया है, लगातार बर्फबारी होते रही, बिजली कड़कते रही, उसमें मृत्यु होते रही, फसल क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन किसी भी न किसान को न उन बिजली और टनका से मरने वाले परिवारों को जो सरकार ने नियम और कानून और मुआवजे की जो राशि तय की है, बगैर किसी बिचौलिए के डायरेक्ट उनके घरों तक पहुंचता रहा। तो चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार साहब काम करते हैं और रात दिन वो बिहार ही की चिंता करते हैं, बिहार के लोगों की चिंता करते हैं। अब अगर किसी को बेशी कमाने की ख्वाहिश है, कुछ ज़्यादा कमाने की ख्वाहिश है, वो तो बाहर जाएंगे ही। फिर भी जितने क्वारंटाइन सेंटरों पर हमारे भाई आए दूसरे राज्यों से, वो वहाँ कौन सा काम करते थे, किस सेक्टर में काम करते थे, उनके अंदर क्या सलाहियत थी, उनके अंदर क्या कैपेसिटी। स्वयं मुख्यमंत्री, देश का पहला कोई मुख्यमंत्री होगा जो अपने राज्य के मजदूरों से फेस टू फेस बात करके और उनका डाटा इकट्ठा करके अब उनको इसी जगह रोजगार देने की दिशा में बहुत दूर तक गाड़ी आगे चली गई है। सरकार ने कहा कि जितने भी प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं उनको रोक दिया जाए रास्ते में, ताकि जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं उनको वहाँ पे क्वारंटीन सेंटर में ले जाया जाए, खाने की व्यवस्थाएं की जाए। इसके बावजूद क्यों ऐसे प्रवासी मजदूर अपने कुछ पैसा का इंतज़ाम करके, किसी ने साइकिल खरीदा, किसी ने अपना फ़ोन बेच करके कोई ऐसी सुविधाएं की जिससे वो अपने अपने स्थान तक पहुँचे। अगर सरकार ने उन्हें रोकने की जो बात बोली थी कि रोक दिया जाएगा प्रवासी मजदूर जो चल रहे हैं रास्ते में पैदल, या फिर सरकार की तरफ से उन्हें व्यवस्थाएं की जाएगी, तो ऐसे प्रवासी मजदूर कैसे चल के खुद से आ रहे थे? माननीय मुख्यमंत्री हर रोज आग्रह कर रहे थे कि घबराइए मत, थोड़ा सा संयम रखिए, जो लोग भी आने के लिए इच्छुक हैं सबको बुला लेंगे। एक एक दिन में 250-250 ट्रेनें बिहार आई हैं साहब, 250-250 ट्रेन आई है बिहार में, और हर उस स्टेशन पर जहां स्टॉपेज रखा गया वहां 500-500, 700-700 बसों का इंतजाम सिस्टमेटिक ढंग से। जो एक चैनल है, जो एक तरीका है, बार बार रिक्वेस्ट किए जाता रहा, हर लोग कह रहे थे, लेकिन कुछ लोग तो चेहरा चमकाने के लिए बहुत बेचैन थे। 2000 बस में लेकर तैयार हूं तो 5000 बस मेरी तरफ से खड़ी है, अब 5 गो टेम्पुओं नहीं निकला। भाई अगर इतने ही हमदर्दी थी तो वो पैसा बिहार सरकार का जो राहत फंडवा है दे दिए होते। तो करना कुछ नहीं है, टीवी में बने रहने के लिए रोज रात को एक मास्टर प्लान तैयार होता है, और माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार की सरकार टीवी और अखबार में बने रहने का नक्शा नहीं तैयार करते, बिहार के लोगों के समस्याओं के निदान का नक्शा तैयार करते। और उसका परिणाम है कि चाहे कितनों लोग कूद फान कर लें, बिहार की जनता नीतीश कुमार को खोएगी नहीं और फिर पुराने काल की तरफ लौट कर नहीं जाएगी। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से प्रवासी मजदूरों को खाना या फिर पीने के लिए जो व्यवस्थाएं की थी, ये बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी। ठीक है, हम 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें भी निकल के आई जहां
जब ट्रेन गुजर रही थी स्टेशन से, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की कहानी है, जब ट्रेन वहाँ से गुजर रही थी वो तो जितने प्रवासी मजदूर ट्रेनों में थे सब उतर कर स्टेशन पे जितनी बॉटल रखी हुई थी उन सभी को लूटना स्टार्ट कर दिया। उसके साथ साथ जितने खाने की चीज़ें थे वो खाने की चीज़ों को भी लूटना स्टार्ट कर दिया। तो ये ऐसी तस्वीर क्यों? आपको तो मालूम है ना, और नहीं तो तजर्बा कर लीजिए। किसी चौराहे पे 10 किलो चावल लेकर के बैठ जाइए बांटने के लिए, अंदाज़ा आपको खुद ब खुद हो जाएगा। भूख और प्यास हर एक के साथ था, प्रेशर भी था। जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही कहा, छुपाने वाले नहीं है। जो पहले मैं बोल चुका, आपके क्वेश्चन का जवाब पहले मैं दे चुका हूं। तो ये जो इंतजाम की बात आप कर रहे हैं, जो इंतजाम कर दिया गया था सरकार के द्वारा, तो फिर अगर इंतजाम ठीक से किए गए थे, ट्रेनों में उस तरह की सुविधाएं मिल रही थी, लोगों को खाना दिया जा रहा था, तो फिर ऐसी क्यों क्या मजबूरी आन पड़ी कि जो प्रवासी मजदूर? अरे मेरे भाई, मुगल सराय स्टेशन की पानी वाली तो आपको याद है, लेकिन स्टेशन पर उतरने के बाद चाहे दानापुर हो, बरौनी हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, या आपके भभुआ रोड हो या गोपालगंज हो, वो साधन तो याद नहीं है किसी को ना। और क्या क्या साधन भी दिया गया है। इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि जहां इतना बड़ा मोब है, लाखों लाख का, 250 ट्रेनों का एक दिन का प्रेशर है, तो एक दो तो चूक हो सकती है। या दुनिया की कोई एक इतिहास बता दीजिए कि ऐसी कहीं चूक ना हुई हो। प्रथम दिन से मैं कह रहा हूं और अंतिम सांस तक कहूंगा कि जो जिस राज्य में थे, उन राज्यों की हुकूमतों ने हमें बिहारी और प्रवासी नहीं समझा होता, भारतीय अगर समझा होता, तो इतने बड़े पैमाने पर लोग पलायन करने की कभी कोशिश नहीं करते। गुलाम रसूल मलियावी साहब हमारे साथ थे। इन्होंने साफ कहा है कि जितने भी काम किए गए हैं, जो प्रवासी मजदूर लौट रहे थे अपने राज्य की ओर, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें निकल के आई थी कि जो भी प्रवासी मजदूर लौट रहे थे वो कई तरह से कहते नज़र आ रहे थे कि हमें किसी तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही थी, लेकिन सरकार ने अपना काम बखूबी किया है। जितने भी लोग थे उनको श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से अपने अपने राज्य बुलाया गया। उसके बाद स्टेशन पर बुलाने के बाद हर प्रखंड के लिए बस की सुविधाएं दी गई थी। उसके बाद उन्हें अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया गया। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।